खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय गुप्ता पर एक बार फिर से आरोप लगे हैं। विधायक पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। जमीन नहीं लिखी तो तुम्हारे लड़कों को जान से मार दूंगा, यह है भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का अंदाज और उनकी बोल। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, हमारी सरकार है, यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का, जो भूमाफियाओं के तौर पर जमीन कब्जा रहे हैं और पीड़ित पक्ष को जिस तरीके से वो धमका रहे हैं, यह अंदाज है भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का। वो कहते हैं कि हमारी सरकार है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पीड़ित ने पत्र लिख करके पुलिस से शिकायत की इस पूरे मामले में। मगर चाहे वो बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह का मामला रहा हो या फिर एक के बाद एक जिस तरीके से सत्ता के गलियारों से जुड़े हुए असर रसूख वाले लोगों की बातें और उनके बोल, या आपसे थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी के भाषा, उनके बोल हमने आपको दिखाए थे। मगर एक भूमाफिया के तरीके से जब बीजेपी का एक विधायक या कोई राजनेता इस तरीके से हरकत करने लग जाए तो फिर क्या कह सकते हैं और क्या कहा जाए। हमारे सहयोगी गगन मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। गगन, एक विधायक की भाषा जो ये कह रहा है, जो बिल्कुल भू माफियाओं से ज्यादा खतरनाक तरीके से तेवर अपना रहा है, वो कह रहा है हमारी सरकार है, कुछ नहीं कर पाओगे, हम जो चाहेंगे वही होगा, जमीन कब्जा रहा है। देखिए, एक विधायक है जो एक हत्यारे का पक्ष लेने के लिए थाने का घेराव करने की धमकी देते हैं। एक सांसद है भारतीय जनता पार्टी के जो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। और ऐसे ही एक विधायक हैं कौशाम्बी के जो ये कह रहे हैं कि जमीन मुझे मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं जान से मार देंगे और मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता। साफ तौर पे दिखा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के जो विधायक इस समय हैं वो बेलगाम हो रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री लगातार गरीबों के लिए, बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए लगातार ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे सरकार की छवि बने। लेकिन उनके ही विधायक पलीता लगा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पे कौशाम्बी की एक बंसी देवी हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर विधायक कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने एक एसपी कौशाम्बी को एक एप्लीकेशन दी है, शिकायती पत्र, उसमें साफ तौर पे ये आरोप लगाए हैं कि जो विधायक हैं वो लगातार उसको धमकी दे रहे हैं। गगन, क्या पीड़िता की तरफ से कोई तर्क दिया गया है कि आखिर धमकी कैसे दी? आप सामने आकर के बोले, टेलीफोन किया या कोई मैसेज भिजवाया? देखिए, बिल्कुल जो बंसी देवी हैं उन्हीं की जमीन है, उन्हीं की जमीन में अवैध निर्माण हो रहा है। जब भी वो जाते हैं मना करने, तब विधायक उनको सामने से विधायक और विधायक के गुर्गे गालियां देते हैं और उन पर जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। क्योंकि देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं कि कोई सत्ताधारी दल का नेता हो या फिर विधायक हो अवैध जमीन, अवैध निर्माण में या अवैध कब्जे में संलिप्त ना हो। लगभग जब सरकार बनती है वो इसी ताक में होते हैं कि अब कौन सी जमीन पे कब्जा करना है। उसी की बानगी है कौशाम्बी में संजय गुप्ता ऐसी एक जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, लेकिन जिसकी जमीन है वो उसने अब कप्तान के सामने गुहार लगाई कि उसकी जमीन छुड़वा ली जाए, उसकी जमीन बचा ली जाए, क्योंकि उसके पास उतनी ही जमीन है। अगर वो जमीन नहीं रहेगी तो वो बेसहारा हो जाएगी। उसको लेकर शिकायत दी गई है। अब ये देखने की बात होगी कि कौशाम्बी की पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मगर एक सुपारी क्लियर के तरीके से, एक सुपारी क्लियर जैसा कि धमकी देता है, वैसी धमकी, वैसे शब्द, वैसे बोल एक विधायक के हैं। वो विधायक जिसे उसी जनता ने चुन करके भेजा है विधानसभा के अंदर। मगर पुलिस इस पूरे मामले पर क्या अब तक संज्ञान लिया? शिकायत के बाद में किसी तरह से कोई कार्रवाई, कोई कदम पुलिस उठा रही है? देखिए, एक बार बंसी देवी जो पीड़ित है उसने शिकायती पत्र पुलिस कप्तान कौशाम्बी को दिया है। अब पुलिस जांच करा रही है कि आखिरकार मामला क्या है, क्या सच में ऐसी कब्जा किया जा रहा है। क्योंकि जो बंसी देवी है उसने कुछ ऐसी चीजें पुलिस कप्तान को मुहैया कराई हैं जिससे ये साफ हो रहा है कि विधायक जो है वो उसके गुर्गे और विधायक दोनों उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो पुलिस जांच करवा रही है और पुलिस जांच करवाने के बाद क्या अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, अभी सिर्फ एप्लीकेशन दी गई है। और ये जरूर है कि जो संबंधित थाना है, पीड़िता वहां पे दी गई थी, लेकिन वहां पर उसकी सुनी नहीं गई, जिसके बाद अब उसको कप्तान के चौखट में जाना पड़ा, जहां पर उसने एप्लीकेशन, यानी कि कौशाम्बी पुलिस ने भी उस पीड़िता को भगा दिया वहां से, उसकी शिकायत को लिया नहीं। देखिए, बिल्कुल जो थाना है वहां पर जो पीड़ित है वो गई थी। वहां पर जो कोखरास थाना है वहां
सुनी गई, उसी के बाद उसने कप्तान की चौखट का दरवाजा खटखटाया है, उससे उनसे एक गुहार लगाई है कि उनकी जो खाता संख्या 789 है उसमें संजय गुप्ता हैं विधायक, वो कब्जा कर रहे हैं और कब्जा जब छुड़वाने के लिए जाते हैं तो जी गगन, मैं आपकी तरफ आता हूं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता ओंकार नाथ फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। ओंकार नाथ जी, ये राजनेताओं की कैसी भाषा है? एक सुपारी क्लियर की तरीके से वो धमकी दे रहे हैं संजय गुप्ता। अब आप देख लीजिए कि सरकार कैसी है। यहाँ के विधायक, जिस पार्टी के विधायक अगर दादागिरी करेंगे तो कानून व्यवस्था कैसे शांति रहेगी और समाज कैसे सुरक्षित रहेगा, यहाँ के प्रदेश की जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। किसी की जमीन हो उस पर कब्जा कर लेना इनके बाएं हाथ का खेल हो गया है, और अगर ये इस तरह की हरकतें करते रहेंगे तो आप खुद सोचिए कि प्रदेश कैसे सुरक्षित रहेगा और किस तरह से लोग यहाँ पर अपनी संपत्तियों। मगर ओंकार जी, पार्टी तो बीजेपी तो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, क्या पार्टी की इन मर्यादाओं का कोई असर बीजेपी के विधायकों, सांसदों, उनके नेताओं पर नहीं पड़ता है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपको दिख रहा है जैसा बलिया में सुरेंद्र सिंह बैरिया ने किया कि सरकार जो है अपराधी को पकड़ने में 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रही है और वो कह रहा है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और धरना करूंगा। और इसी तरह से यहाँ पर ये है गुप्ता जी जो है कब्जा कर ले रहे हैं, कोई जा रहा है जो कहता है कि हमारी सरकार है, कैसे तो कुछ करवा लेगा। तो अगर इस तरह से भाजपा जो सत्तारूढ़ दल के विधायक जो है अगर इस तरह की हरकत करने लगेंगे तो कैसे समाज सुरक्षित हो जाएगा, कैसे प्रदेश सुरक्षित। ओंकार जी, हमारे साथ में सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, एक के बाद एक विधायकों और सांसदों की ऐसी भाषा सामने आ रही है और जिस तरीके से एक किलर के तौर पर वो धमकी दे रहे हैं कौशाम्बी के विधायक, ये कैसा अंदाज है राजनेताओं का या बीजेपी के नेताओं का? राजनेताओं का नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अंदाज है ये, क्योंकि वो जनता को गुलाम समझ बैठे हैं। उनको लगता है कि अब मैं राजा हूं, मेरे सामने कौन है, जो मेरे सामने आएगा उसको या तो हम ठीक कर देंगे या तो अच्छी तरह से ठीक कर देंगे, और अगर ज्यादा कोई बोलेगा तो चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं, मेरे पास गुंडे भी हैं, तो हम गोली भी मरवा देंगे। ये हालत उत्तर प्रदेश की हो गई आज की डेट में, तभी उत्तर प्रदेश में अपराध कम नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराध सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कम नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये गुंडा प्रदेश उन्होंने बना रखा है, तभी यहाँ अपराधी बेलगाम है। और दिखावे के लिए विपक्ष के लोगों पे, समाजवादियों पे कुछ मुकदमे क्या ऐसे नेताओं के खिलाफ पुलिस भी एक्शन लेने से डरती है? शिकायत पहले कौशाम्बी थाने में दी गई लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद पुलिस कप्तान के पास जाना पड़ता पीड़िता के परिवार को। अरे जब पकड़े हुए अपराधी को छोड़ देते हैं, आप कहते हो पकड़ने नहीं जा रहे, पकड़े हुए अपराधी को छोड़ देती है भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार चल रही है। मगर किसी भी पार्टी के मुखिया को ये तो ठीक नहीं लगेगा कि उसकी पार्टी के नेता इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करें। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके नेता, उसके विधायक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, ऐसा व्यवहार रखें। किसी भी पार्टी का नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं के आपको ये सब सुनने को मिल रहा है, क्योंकि उनके अंदर ये बैठ गया है कि हमें तो समाज को गुलाम बना के रखना है, जाति धर्म की राजनीति करनी है और फिर सत्ता पे काबिज होना है। उन्हें कोई लेना देना नहीं है जनता की समस्या पे, जनता की सम्मान का। तभी तो उत्तर प्रदेश के अंदर में हर तरह का अत्याचार हो रहा है, चाहे महिलाओं का अत्याचार हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो लूट खसोट का हो, चाहे वो करप्शन का हो। कोई ऐसा करप्शन नहीं बचा, कोई ऐसा अत्याचार नहीं बचा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो ना रहा हो। तो ये सारे हालात क्या ठीक होंगे आपके हिसाब से? ये सारी चीजें हैं तो इस पर अंकुश कैसे लगेगा? इस पे कोई अंकुश नहीं लगेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जैसी राजा है वैसी राजा की सेना है। राजा की सेना ने, देखो ना, कहते हैं हमने ग्रीन गैंग, बताइए गैंग वर्ड ये सकारात्मक वर्ड है। ठीक है, आप एक गैंग भाई गैंग की जगह आप सहमति रखिए, कुछ अच्छा शब्द दीजिए, तो इनके राजा ही। ठीक है अनुराग जी, बीजेपी की नेता और प्रवक्ता शबनम पांडे जी हमारे साथ में। शबनम पांडे जी, कहीं कोई सांसद ये कहता है कि तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हो, फोन क्यों कर दिया रात के वक्त में? बलिया में एक सुरेंद्र सिंह को आपने देखा है, और इस बीच में कौशाम्बी के विधायक का ये अंदाज, धमकी दे रहा है कि गोली मरवा दूंगा। देखिए, हमारी पार्टी में चाहे कोई विधायक हो या कितने भी ऊंचे पद पे हो, किसी तरीके की गलत बयानबाजी देने पे उन्हें तुरंत पार्टी की तरफ से नोटिस मिल जाता है और उनसे जवाब सवाल होता है। वैसे कौशाम्बी के विधायक जी ने क्या कहा ये मेरे संज्ञान में नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बताता हूं शबनम पांडे जी, ये कौशाम्बी के विधायक हैं संजय गुप्ता, जिन्होंने जमीन कब्जाने को लेकर कहा कि हमारे नाम लिख दो वरना तुम गोली मरवा दूंगा। ये एक विधायक की भाषा हो सकती है, किसी क्रिमिनल और अपराधी की भाषा लग रही है।
देखिए, विधायक जी का वर्जन में किसी भी तरीके की अनुशासनहीनता पे हमारे पार्टी में किसी को बख्शा नहीं जाता। हम नहीं, वो शबनम कांग्रेस पांडे जी, पार्टी बात और बख्शने विपक्षी की नहीं है ना। पार्टी नहीं है शबनम पांडे जिसने जी, महिला को आइटम बोल दिया और कोई संज्ञान लेने वाला नहीं, महिला के साथ मारपीट कार्यालय में कर दिया, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं। हम ऐसी पार्टी में से नहीं है। हमारी पार्टी में शबनम बहुत पांडे जी, अनुशासन आप मेरा है सवाल और- नहीं सुना आपने शायद। मैंने ये कहा कि पार्टी तो संज्ञान लेगी ही लेगी, ये चीजें हो क्यों रही हैं? ये विधायक ये हिम्मत कहां से लाते हैं? क्या इससे योगी सरकार की छवि खराब नहीं हो रही है? क्या इससे मोदी सरकार की छवि खराब नहीं हो रही है? क्या अपने पार्टी के मुखिया की छवि खराब नहीं कर रही है विधायक? नुकसान नहीं पहुंचा रहे आपकी पार्टी को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके? देखिए, अगर पार्टी अगर ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई कर लेती है, उनके अनुशासनहीनता पे कार्रवाई करती है, तो निश्चित तौर पे पार्टी की छवि पे बट्टा नहीं बैठा सकते ऐसे लोग, क्योंकि पार्टी जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस रखी है और बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा सब पे कार्रवाई करती है, किसी भी इस तरीके की चीजों को अनसुनी नहीं करती है। तो सबसे शबनम बड़ी पांडे चीज जी, ये लेकिन होता है, देखिए, ठीक हम है, समाज में हैं, लेकिन कौन ठीक है, जनप्रतिनिधि बन के आता, नहीं अनुशासन आता, और अनुशासनहीनता क्यों है? ये हिम्मत क्यों ऐसे ला पाते हैं ये बीजेपी के विधायक या नेता या सांसद? ये विधायक ये कह रहे हैं कि साहब हमारी सरकार है, कुछ नहीं कर पाओगे, सरकार को भी अपने साथ मिला रहे हैं। ये कहना कहीं गलत होगा कि बीजेपी के, देखिए, समाज में तमाम पार्टियां हैं और देश में तमाम पार्टियां और तमाम पार्टियां के नेता होते हैं। कुछ ऐसा होता है कि अपने अनुशासनहीनता कर लेते हैं या किसी वजह से। शबनम पांडे जी, मुझे लगा था कि आप बीजेपी विधायक की इस हरकत का खंडन करेंगे या इसकी निंदा करेंगे, मगर आप देखिए, निंदा मैं हमेशा करती हूँ ऐसी कोई भी चीजें जो कि चलिए, बहरहाल जनता आपको भी सुन रही है, उस बीजेपी के विधायक को भी सुना, और अब आगे कार्रवाई क्या होगी उसे भी जनता देखेगी।